हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। हम लोग फिर से आप लोग जुड़ चुके हो मेरे साथ मैथमेटिक्स की क्लास में, जिसमें कि हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दिया था अंडर 100 डेज कोर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है रिलेशन एंड फंक्शन, और ये आपकी दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? तो हमने फर्स्ट क्लास में बात कर ली थी इन सारे टॉपिक्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको थ्योरेटिकली चीज़ों को बता दिया था, क्या होती हैं, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वो सब बातें मोर ऑफ डिस्कस हो चुकी थी। बट हमने लास्ट में जो डिस्कस करना स्टार्ट किया था क्वेश्चन, हमने कहा कि थियरी में जो भी लिखा हो कितना भी पढ़ लो, मैथ का सब्जेक्ट है, बिना क्वेश्चन बात नहीं बनती है। तो हम ज़्यादातर थियरी पढ़ के नहीं, बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स ऑब्वियसली, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे जिसके बारे में मैंने बताया आपको कल वाली क्लास में। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, और किसी को डाउट है तो प्लीज़ रिवाइज करके आप इसको देखो। और फिर भी लगता है कुछ रह गया, उसके बावजूद तो आपके पास कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, बाकी दिक्कत नहीं आ रही तो और अच्छी बात है, वो भी बता दीजिएगा सर एकदम मस्त चंगा फर्स्ट क्लास सब समझ में आया, तो वो चीज़ें आप बताओगे मुझे। ठीक है, बात करते हैं। तो हमने कहा कि जो टॉपिक सो फार हमने डिस्कस करे थे, हमने क्या बात करी थी? हमने कहा कि हमने बात कर ली थी वॉइड और यूनिवर्सल रिलेशन की बात करी थी हमने बात करी थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, हमने बात करी थी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इन तीनों को बेसिकली किसको, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को, ट्रांजिटिव को कंबाइंड करके बोल दिया, तो उसको बोला कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हुई थी, डिफिनीशन पे बात हुई थी कि एम्प्टी सेट किसको होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन, नॉट सेट। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन किसको कह रहे थे? तो हमने कहा कि जब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही आ जाए, या इन दो सेट के बारे में आप क्या करो, रिलेशन डिफाइन करो, उस पहले सेट का दूसरे वाले सेट से हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट के साथ। तो वो कंडीशन थी जिसको मैंने बोल दिया था, एक्चुअली में वो वैसे वो कंडीशन थी जिसमें कि जब मैंने कहा था कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो वही क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है ना। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर था। इसको हमने कहा था कि ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। फिर हमने बात करी थी यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। यूनिवर्सल के बाद हमने रिफ्लेक्सिव की बात करी थी, रिफ्लेक्सिव के बाद फिर हमने सिमेट्रिक की बात करी थी, सिमेट्रिक के बाद फिर हमने बात करी थी ट्रांजिटिव की, और लास्ट में मैंने क्या बताया, हमने कहा कि इन तीनों ही रिलेशन को अगर आप कंबाइंडली देख रहे हो तो उस केस में हम इसको क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के। इफ़ कोई भी रिलेशन सेम टाइम पे रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जिस भी आप सेट पे डिफाइन कर रहे हो। तो ये बातें हुई थी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको। अब उसके आगे ही हम क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी एकदम स्ट्रांगली समझ में आ जाए, कहीं पे कोई डाउट की जगह ना बचे। बाकी मोर ऑफ अगर मैं यहाँ पे आपको जितनी भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसका ट्रिपल क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्टिंग में जब क्लास 12th में आप पहुँचते हो तो जो रिलेशन फंक्शन वाला 2 चैप्टर है यूजुअली पहले लोग स्किप करते हैं, फिर बाद में पहले अलजेब्रा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इस पे आते हैं। हमने स्किप नहीं करा है, हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। एक रीज़न सिंपल सा ये होता है, इसमें कुछ बच्चों का भी एस्पेक्ट यही रहता है कि हम शुरू में उनका टफ नहीं देना चाहते, है ना। रिलेशन फंक्शन में और आईटीएफ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, और वो क्लास 11 के सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं। तो अगर किसी को नहीं पता है तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करेगा थोड़ा सा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करवाते चलूँ, जितनी रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो तो कम से कम हम लोग डिस्कस कर ही लें, है ना। उस वे में चल रहे हैं, बट फिर बीच में थोड़ा सा होता बच्चों का, तो इसीलिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी है और वैरायटी रखनी है, जिसमें कि तीनों टाइप जो क्वेश्चन के हैं वो कवर हो जाए। हमने कहा कि जो भी रिलेशन था, जिस भी बातें हुई थी, हमने कहा 3 ही एस्पेक्ट से करे थे। एक तो रोस्टर फॉर्म में जब जब आपको गिवन चीज़ें हों, सीधा के सीधा जो ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में गिवन रिलेशन है रोस्टर में लिखा हुआ है, वो बहुत ही सबसे आसान तरीका होता है अगर उस तरीके का क्वेश्चन आपके पास मिल जाए। इससे थोड़े टफ पे जाते हैं तो टफ पे क्या आ जाता है कि वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करता है, राइट।
ये तरीका था, ये इसको क्या बोलोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए। थर्ड हम बात कर रहे होते मैपिंग के थ्रू भी डिफाइन करने के लिए, या फिर जनरल स्टेटमेंट दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो उन सभी टाइप पे हम बात करेंगे एक एक करके। कल मैंने एक क्वेश्चन इसमें से करवाया था आपको, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक करके आपको करवाया था। एक क्वेश्चन इसमें से और करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप बुक खोलोगे तो ये क्वेश्चन आपको सेम एज वहाँ पे भी दिख जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट कर ले, एक रिलेशन इसमें और पिक कर लेते हैं, सबसे स्टार्टिंग में उसी से स्टार्ट करेंगे। हमने कहा कि कहता है कि एक रिलेशन आर है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन करा गया है, और इस प्रकार से डिफाइंड है कि आर में जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस रूल के अंडर आ रहा है, जो कि कहता है वाई इज एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज वॉट लेस देन 4, ठीक है। अगर मैं अब इसको लिख लूँ तो कह रहा है कि एक रिलेशन आपको डिफाइन करा गया किस पे, नेचुरल नंबर पे। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा एन का, एन क्रॉस एन का। तो ये तो वेल अंडरस्टूड चीज़ है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर रिलेशन नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया तो आपने इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, जहाँ पे n टू n ये हमारा रिप्रेजेंटेशन रहता है जनरली, ठीक है। फिर बात आई कि डिफाइन कैसे करा गया, तो हमने कहा कि डिफाइन में इन्होंने बोला कि जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ये यहाँ पे एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, तो हमने कहा कि ऑब्वियसली ये गिवन सेट एन से ही आएंगे, क्योंकि अगर उसके ऊपर डिफाइंड है तो। और इसमें रिलेशन ये फॉलो होनी है जो कि कहता है कि जो एक्स वाई हैं इस प्रकार से हैं, आर सच दैट कि वाई इक्वल टू वॉट एक्स प्लस 5 है, एंड एक्स इज ऑल्सो वॉट आई थिंक लेस देन 4 था, है ना, ठीक है। तो ये लेस देन 4 है आपके पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की, सोल्यूशन की बात करते हैं। तो हमने कहा कि इस रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ नेचुरल नंबर पे तो क्या बन रहा होगा। आर अगर यहाँ पे आप लेके चल रहे हो, हमने कहा कि हमको एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई ऑब्वियसली कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, तो एक्स भी बिलोंग कर रहा होगा आपके पास नेचुरल नंबर से, और वाई भी नेचुरल नंबर पर डिफाइन है तो नेचुरल नंबर में ही होगा। एक्स की कंडीशन ये कि लेस देन 4 होना चाहिए, तो लेस देन 4 अगर नेचुरल नंबर सोचोगे तो 1 2 3 3 नंबर मिलेंगे, और उन 3 के करस्पॉन्डिंग जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा वाई मिलेगा। अब वाई को या तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ को पुट करो, वाई मिलता जाएगा, वो एक तरीका होता है। दूसरा अगर इसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो तो ये एक्स प्लस 5 लिखा, तो बेसिकली वाई क्या है, एक्स से 5 ज़्यादा है, 5 मोर है ना। तो अगर आप ये समझ में आ गया तो हमने कहा 5 मोर है, तो अगर यहाँ पे 1 आएगा तो ऑब्वियसली से वाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे क्या पुट कर लो, x बराबर 1 पुट करोगे तो ये आपको 6 दे देगा, राइट, इस x के करस्पॉन्डिंग। अगर आप यहाँ पे 2 लेते हो तो 5 ज़्यादा विच इज़ 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 3 लेते हो तो 5 ज़्यादा विच इज़ 8 हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते, क्योंकि लेस देन 4 में नेचुरल नंबर 1 2 3 ही आने हैं। तो ये मेरे पास हो गया रिलेशन। अब बात आती है इस रिलेशन के बारे में क्या, कि आप बताओ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में आपको इस पर कॉमेंट करनी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में यही बताया मैंने कि अगर नेचुरल नंबर के सेट पे आपने डिफाइन करा है, और अगर नेचुरल नंबर का सेट जो मैं लिख भी दूं तो हमने कहा कि क्या हो रहा होगा इसमें बेटा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाएगा नेचुरल नंबर, है ना। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि जो भी मेरे पास सेट, गिवन सेट के अंदर जिस पे आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो, जो भी एलिमेंट है उनके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलने चाहिए, उनका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए इस रिलेशन के अंदर। तो अगर मैं नेचुरल नंबर में देखूं कि ये मेरे पास 1 है, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना था तो इट वाज सपोज टू बी 1 1 इन द ऑर्डर्ड पेयर और इन द रिलेशन। अगर वहाँ पे 2 है तो 2 के करस्पॉन्डिंग 2 2 भी यहाँ पे होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट देयर, है ना। और हमने कहा कि इवन एक भी मिसिंग होता था तो हम कहते थे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ तो अभी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके मेरे पास ऑर्डर पर इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर है ही नहीं, राइट। तो ये क्या हुआ, सिंपली 1 1 मिसिंग है, 2 2 मिसिंग है, 3 3 मिसिंग है, आप डॉट 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 करके नॉट एलिमेंट ऑफ आर लिख सकते हो, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट, एक हो गया। दूसरा बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक में क्या करते हैं, हमने कहा कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, अब अच्छा उस पे नहीं जाते, उस पे सेट पे ऊपर जाने के रिफ्लेक्सिव जब हम लोग निकालते हैं तो हम सेट के एलिमेंट को देखते हैं। जब ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक निकालते हैं तो हम इसके अंदर ढूंढ रहे होते हैं, राइट। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि 1,6 है, तो 1,6 के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, 6,1 भी मिलना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1,6 इज वॉट एलिमेंट ऑफ आर, बट 6,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो क्या बोलोगे, हेंस नॉट सिमेट्रिक, हेंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन ए सी शुड ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ आर, देन विल से कि गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। दैट वाज द कंडीशन, दैट वाज द डेफिनेशन। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, हमने कहा कि 1,6 है, अगर मैं 1,6 को ए बी मानता हूँ, अगर 1,6 में मैं इसको ए बी मानता हूँ, तो हमने कहा कि मेरा दूसरा काम होता था कि बी सी को मैं ढूंढता था। और बी सी की कहानी ऐसी थी कि यहाँ पे 6 है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जब नहीं है तो हमने कहा कि ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हमने कहा फिर ए सी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बी सी होता तब तो हम ए सी चेक करते, तो वो तो नहीं है। फिर क्या करें, हमने कहा कि अभी तक के लिए सुनो, अभी इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। हमने कहा चलो ठीक है, फिर तो ए सी चेक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे जब आएंगे तो हमने कहा कि ये तो हमको सबके साथ करनी है। 2,7 पे गए तो हमने कहा कि इसके करस्पॉन्डिंग भी अगर 7 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ढूंढूंगा, जो कि है ही नहीं इसके अंदर। अगर मैं फिर आगे गया तो मुझे 3,8 मिला। इन भाई साहब के साथ भी वही बात हुई कि ये तो मिला 3,8 है, बट 8 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। बेसिकली कहने का तीनों में अगर मैं बात करूँ तो कह रहा हूँ कि ए बी है बट बी सी नहीं है, तो ए सी को चेक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। अगर बी सी होता तो ए सी के लिए मैं देखता कि इस रूल के अंदर ये सब बातें हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, फिर इसको ट्रांजिटिव बोलूँ कि नहीं बोलूँ, सवाल ये आता है। तो जब इसको ट्रांजिटिव बोलने वाली बात है तो देखो, जो डिफिनीशन कहती है वो ये कि अगर मेरे पास ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं कि अगर ए बी है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर है, एंड बी सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, देन इट शुड इम्प्लाई कि ए सी मेरे पास होना चाहिए रिलेशन के अंदर। इसको ट्रांजिटिव बोलने के लिए यहाँ से क्या पता लगता है कि ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल करता है। बट सेम टाइम पे मैंने नहीं होने की भी कंडीशन बताई। वो क्या बोलता है, वो कहता है कि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर, बट ए सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। अब इसमें बात ये है कि सर आपने बोला कि अगर इसको मुझे ट्रांजिटिव नहीं बोलना है तो इसका मतलब ए बी हो, बी सी हो, उसके अकॉर्डिंग ए सी नहीं हो, तब तो मैं जाके क्या बोलूँगा कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। बट यहाँ तो जब ए बी था बट बी सी था ही नहीं, तो ए सी भी मुझे नहीं पता कि रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। तो क्या इस बेसिस पे मैं ये बोलूँ कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमने कहा कि अनलेस इट्स प्रूवन रॉन्ग। प्रूवन रॉन्ग की कंडीशन क्या थी कि आपको ए सी रिलेशन के अंदर नहीं मिलना चाहिए था, राइट। तब मैं बोलता कि ट्रांजिटिव है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है ना। तो अनलेस इट इज़ प्रूवन रॉन्ग, तब तक आप इसको गलत नहीं बोलोगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो अब लास्ट स्टेटमेंट, जब इस तरह के क्वेश्चन आए ट्रांजिटिविटी पे, अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी को चेक तो वैसे ही नहीं करना है, बट उसके बेसिस पे क्या मैं इसको ट्रांजिटिव बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा। तो हमने कहा कि क्योंकि गलत साबित नहीं हुआ, और जब तक गलत नहीं साबित हो रहा तब तक मैं बोलूँगा कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल दूँ, ठीक है, मैं क्या बोल दूँ कि जो गिवन रिलेशन है ये क्या है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, इसको मैं हटा के यहीं पे बोल रहा हूँ, यहीं पे क्या लिख देते हैं इसको कि ये एक आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है।
और आप लिखोगे ऐसा कि फॉर ऑल ए बी बोल दिया, मतलब इस सारे ऑर्डर पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज एलिमेंट ऑफ आर बट BC is not element of R, hence will not check for AC है ना, but relation will be transitive। ठीक है, इसका उल्टा भी हम लिख सकते थे, हम ये लिख सकते थे कि क्योंकि ये कंडीशन नहीं मिल रही है ना, क्योंकि ये कंडीशन नहीं मिल रही जिस पे मैं ये प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, वो कंडीशन पे भी जा सकते हैं। बट सिंपल सा कैच यही है ना, कि अगर ए बी है BC नहीं है तो AC के लिए चेक नहीं करना, बट उसके बेसिस पे ये नहीं बोलना है कि गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, सिमिलर वे में आप थर्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन पे सिर्फ जाके बाद टाइम को कंज्यूम नहीं करना चाह रहा, और भी इस पे आते हैं, और भी क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब और क्वेश्चन पे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमसे क्या बोला जाता है, और क्वेश्चन की बात कर लो तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे। ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि इसी के सीक्वेंस में, जिसमें कि अभी आपको अगेन क्या बतानी बेटा, तो अभी आपसे पूछा गया है, इसमें पहले से बोल दिया गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्शन नॉट ट्रांजिटिव। ये कंडीशन है, कंडीशन नहीं बेसिकली, ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है। तो एक एक करके आके बात कर लेते हैं इस पर। हमने कहा कि गिवन सेट क्या है आपके पास, अगर आप इसको AC डिनोट करना चाहो, दिस इज द सेट containing the element 1 2 and 3, relation is defined as 1 2 and 2 1, राइट, बहुत छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा गया कि ये दिखाना है आपको कि सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। हमने कहा कि अगर मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना था तो हमने कहा कि सेट पे जाऊँगा और सेट के अंदर एलिमेंट को देखूंगा, और उन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या देखना है कि इन सभी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ इसके अंदर है कि नहीं है। तो मैं जब यहाँ पे चेक करा 1 के लिए तो मुझे दिखा कि 1 इज एलिमेंट ऑफ A बट 1,1 is not element of R, 1,1 is not element of R, hence not reflexive। तो रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो गया बहुत ही आसानी से। दूसरी बात, सिमेट्रिक पे आ जाओ, ये हो गया फर्स्ट आपका। सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं हम लोग कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर है, AB है लेट्स से सपोज रिलेशन के अंदर, तो BA होना चाहिए अगर उस रिलेशन को सिमेट्रिक होना है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिले मुझे, उन सब का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी वहाँ पे अवेलेबल हो। तो हमने कहा कि 1 2 यहाँ पर पहले जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 है जो कि रिलेशन के अंदर अवेलेबल है, it's a element of R, and also this implies कि 2 1 is also element of R, this implies 2 1 is also element of R, hence symmetric। ठीक है, ये ऊपर वाला नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा वाला मेरे पास सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, ये बोला भी गया था कि इसका सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है, एक बार फिर से रिकॉल करें। हमने कहा कि AB अगर एलिमेंट ऑफ R है, BC एलिमेंट ऑफ R है, तो AC भी एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। दैट वाज द कंडीशन, दैट वाज द डेफिनेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से इट यू कैन से इट। ठीक है, तो और अगर उसके ट्रांजिटिव नहीं होना, फिर उसके लिए क्या था, उसके लिए ये था कि अगर AB इज एलिमेंट ऑफ R, BC इज एलिमेंट ऑफ R बट AC इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, तो हम कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। दिस वाज द कंडीशन। तो हमने कहा कि मैं लिख देता हूँ जस्ट एक बारी कि अगर AB एलिमेंट ऑफ R है
एंड बी सी भी एलिमेंट ऑफ आर है, बट ए सी एलिमेंट ऑफ आर नहीं है ना। बट या फिर यहाँ पे सिंबल से लिखना चाहो तो ए सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, राइट। ये कंडीशन क्या है, नॉट ट्रांजिटिव की कंडीशन है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। अब अगर ये बात हम कर रहे हैं तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे आके मैं चेक करूँ तो मैं क्या चेक करूँगा, हमने कहा कि पहले ऑर्डर पे, क्योंकि करना तो हमको सबके लिए, हमने पहले से स्टार्ट कर लिया, जस्ट कि कोई पेयर छूटे ना, हालांकि इसमें 2 ही पेयर है तो छूटेगा क्या। तो 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है मुझे दिखा, ठीक है, जिसको आप ए भी बोल सकते हो। दूसरा वाला एलिमेंट बी है, और बी मतलब बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड के पेयर के अंदर कौन है। तो मुझे दूसरा ही दिख गया कि ये 2 1 भी एलिमेंट ऑफ आर है, विच इज़, ठीक है, 2 1 इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, और ये किसकी कंडीशन थी नॉट ट्रांजिटिव की। तो सिंपली यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो सिंपल ये से आप शो करा गया था, और जितनी बातें पूछी गई थी उतनी बातें आपने क्या करी, यहाँ से बता दी। तो दिस वाज द क्वेश्चन नेक्स्ट इन दिस कंटिन्यूएशन। होपफुली आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। बहुत ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो आपको ना समझ में, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लेट्स से आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। बुक में जाओगे तो ये आपको दिख जाएगा, सारे ही क्वेश्चन बुक में दिख जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट पे आपको रिलेशन डिफाइन करा गया है। डिफाइंड एज आर क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर होंगे। कंडीशन और ए और बी के अंदर क्या है, तो कह रहा है कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर। कहता है कि शो दैट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। एक एक करके बात करें, अगर हमने कहा कि ये R क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि X और X इज़ वॉट एलिमेंट ऑफ R, है ना। चलो ये तो सेट डिफाइन हो गया। अब रोस्टर में तो इसको लिखेंगे तो फिर लिख नहीं सकते, है ना। ये हो गया। हमको रिलेशन जो डिफाइन करा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, हमको शो करना कि ना तो रिफ्लेक्सिव ना तो सिमेट्रिक है ना तो ट्रांजिटिव है। हमने कहा कि कोई भी अगर आप रिलेशन ले लो ए बी, जिसमें बोला गया कि एक कंडीशन क्या है, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कंडीशन है कि आप किसी भी 2 नंबर के लिए अगर ये बात आप प्रूफ कर पाओ कि, ठीक है, ये क्या था आपका बी स्क्वायर है, दिस इज द केस। अब अगर मैंने कहा कि किसी भी क्या इस रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव होना है, तो हमने कहा कि रियल नंबर में से सारे नंबर्स के करस्पॉन्डिंग मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो हमने कहा ए कोमा ए क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन के जो गिवन सेट है उसके अंदर क्या मेरे पास सारे नंबर्स है, रियल नंबर में जो भी है -∞ से +∞ तक के सारे नंबर्स। अब अगर ऐसा है तो हमने कहा कि सबके लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए कि ए कोमा ए आना चाहिए रिलेशन के अंदर, क्योंकि कंडीशन ही रिफ्लेक्सिव की क्या होती है कि ए कोमा ए शुड बी द एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए दैट इज गिवन सेट, एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर लिख दिया मैंने। अब उसके हिसाब से मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आता है, सबके दिमाग में जनरली थॉट आता है कि 1,1 ले लीजिए सर। हमने कहा चलो ठीक है 1,1 ले लिया। तो इसके हिसाब से क्या इस रूल के अंदर ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो हमने कहा कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो लेस देन होगा दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर से। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कंडीशन वैलिडेट कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है ना। अच्छा इसमें 2 होता है, एक लेस देन एक इक्वल टू दोनों है, तो हमने कहा कि दोनों में से कोई एक भी अगर सही है, ट्रू है, तो उसको हम सही मानते हैं। तो ये कंडीशन है। अब यहाँ तक तो ठीक है। 2 को लेंगे तो क्या समझ में आता है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये दिखेगा आपको, है ना। तो 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, विच इज़ सही है, 2 आपके 4 से छोटा है, क्लियर है। लेकिन ये फेल करता है कहाँ पे, ये फेल करता है जब आप एलिमेंट लेते हो लेस देन 1। जैसे कि अगर मैं 1 2 ले लूँ तो हमने कहा कि 1 2 के 1/2 के करस्पॉन्डिंग 1/2 जो होना चाहिए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, अगर ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये भी रियल नंबर के नंबर्स हैं, बेसिकली रियल नंबर में से एलिमेंट। तो अगर मैं इस रूल को फॉलो करूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए कि 1 2 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 2 अगर ये रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा तो ये सही होगा, ये ट्रू होगा।
अब इस हिसाब से मैं देखूं तो मैं बोल रहा हूं कि 1 2 इज़ वॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/4। क्या ये बात सही है? डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बड़ी होती है आपका उतना ही कम ओवरऑल वैल्यू आती है। जब जितना बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे उतना कम वैल्यू आता है ना। मतलब 1/4 की वैल्यू जो होगी वो लेसर होगी 1/2 के कंपैरिजन में। ये बात आप जानते हो कि जैसे यहाँ पे ये क्या लिखूंगा मैं, ये 0.5 आएगा, इसकी बात करोगे तो ये 0.25 आएगा। कौन सी वैल्यू बड़ी है? ऑब्वियसली 0.5 बड़ी है, ठीक है। ये 25, राइट। कौन सी वैल्यू बड़ी? क्या ये सही है? ट्रू होल्ड कर रहा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ये ट्रू होल्ड नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट ले लूँ, हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है तो हमने कहा कि आप कोई भी एलिमेंट ऐसा ले लो, काउंटर एग्जाम्पल दे दो। बेसिकली क्या करना है आपको? काउंटर एग्जाम्पल दे देना है। तो हमने कहा कि 1,2 विच इज़ एलिमेंट ऑफ आर, है ना। ये तो हमने एलिमेंट ले लिया सेट से, आर से पे डिफाइन था तो आर को ले लिया। 1,2 and 1,2 is not element of R. रीज़न क्या है? because 1,2 is not less than equals to क्या? 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात सही समझ में आ रही है कि इस रिलेशन को ट्रू नहीं होल्ड कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली 1/2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से समझ में आता है कि ये आपका क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या हुआ? यहाँ से मैं क्या बोलूँगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो जी, ख़त्म बात। यहाँ पे ये होगी पहले की कहानी। दूसरे की कहानी अगर हम बात करें तो हमने कहा कि अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या होगा? हमने कहा कि जो भी आप पेयर लोगे उसका रिवर्स भी उस रूल को फॉलो करते हुए उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने कहा कि अगर मैं कोई सा भी पेयर ले लूँ, कोई सा भी पेयर में क्या ले लूँ, लेट्स से 1 2 लेके देखते हैं। 1 2 अगर मैं लेता हूँ और इसको मैं इस रूल के अंदर देखता हूँ कि 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? 2 स्क्वायर। हाँ, तो ये बात सही है कि 1 जो है आपके 4 से छोटा है, तो ये तो बात ट्रू है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि 1 2 ऑर्डर्ड पेयर में है, एलिमेंट ऑफ आर है, तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, है ना। यही तो है, यही तो है कंडीशन किसकी? सिमेट्रिक होने की। तो अब अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मैंने कहा कि 2 करूँगा और ये इसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या 2 1 से छोटा है या बराबर है? नहीं, ये गलत है, ये फॉलो ही नहीं कर रहा, ये फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एलिमेंट ऑफ आर तो नहीं है, दिस इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर। और जब ऐसा दिखे तो क्या बोलोगे यहाँ से कि नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, 2 प्रूफ हो गए। थर्ड पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके लिए अलग से पेज ऐड करना पड़ेगा, कर लेते हैं। हमने कहा कि फिर से रिलेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। क्या है? a, b है यहाँ पे, और इस प्रकार से कि a इज़ वॉट? लेस देन b स्क्वायर फॉर ऑल। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो विच इज़ एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि आपने r पे रिलेशन को डिफाइन किया है। ठीक है, बात करते हैं। हमने कहा कि अब कंडीशन क्या थी ट्रांजिटिव होने की? तो हमने कहा कि अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बट उस हिसाब से चलो यहाँ पे आपको क्लियर दिखता रहेगा। तो दिस शुड इम्प्लाई कि ए कोमा सी क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव है, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव बोल सकते हो। यही कंडीशन थी, नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो हमने कहा कि आते हैं, देखते हैं, हमको शो करना है, प्रूव करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँ ना, सब कुछ चेक करने के बजाय मैं एक ऐसी आपका एग्जांपल लेके आऊँ जो कि क्या हो जाए, इसको गलत साबित कर दे, इसको सही साबित कर दे यहाँ पे, तो सिंपल से नॉट ट्रांजिटिव हो गया, और हमको वही दिखाना है कि नॉट ट्रांजिटिव। तो करते हैं। हमने कहा कि अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, मैं 3 एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, एक 3, एक 2 और एक 1.5। सबके सब एलिमेंट ऑफ आ रही हैं, रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, होपफुली इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब अगर ये तीनों रिलेशन है तो तीनों इस बात को वैलिडेट करते हुए इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होने चाहिए, अगर सिमेट्रिक होना है, और अगर नहीं होना है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सपोज अगर मैं इस आर के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ,
3,2 लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या एलिमेंट ऑफ आर है, तो ये कैसे आ रहा होगा? तो ये आप बोलोगे 3 इज़ वॉट लेस देन 2 स्क्वायर, इसके अंडर आना चाहिए। तो क्या 3 लेस देन 2 स्क्वायर है? ऑब्वियसली है, ये 3 आएगा 4 है, तो 3 इज़ लेस देन 4, ट्रू है। अगर मैं दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लूँ इस तरीके से, तो मुझे समझ में आता है यहाँ पे ये एलिमेंट ऑफ आर है, यहाँ पे भी समझ में आएगा कि ये क्या होगा, 2 इज़ लेस देन 1.5 का स्क्वायर ना, 2 इज़ वॉट लेस देन 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 मिल जाएगा आपको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 2.25 है, इसका मतलब ये सही है ना, ये बात भी सही है, 2 छोटा है इससे, विच इज़ एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो फॉर बीइंग अ ट्रांजिटिव व्हाट इट सपोज टू बी, ए सी इज ऑल्सो सपोज टू बी व्हाट एलिमेंट ऑफ आर। बट अगर मैं 3,1.5 के अकॉर्डिंग देखूं, ठीक है, 3,1.5 के अकॉर्डिंग देखूं, अगर ये रिलेशन में होगा तो ये बात भी ट्रू होगी कि ये कुछ ऐसा। बट अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये 3 है और ये क्या है, 2.25 है, राइट, ठीक है, 2.3 और ये यहाँ पे 2.25 विच इज़ नॉट ट्रू, है ना। सो यहाँ पे बोलूँगा कि नॉट एलिमेंट ऑफ आर। और अगर ऐसा है तो सिंपली हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, नॉट ट्रांजिटिव, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पास कंडीशन है, इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। और कभी आपको पहले से बोल दे कि आप दिखाओ कि ये नहीं है, तो बस एक कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढ के ले आओ और दिखा दो कि देखो ऐसा नहीं हो रहा, बात ख़त्म, है ना, सिंपल है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे आए तो कौन सा क्वेश्चन ले लें, एक ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बट कर लेते हैं, ठीक है। कहता है चेक वेदर गिवन रिलेशन डिफाइंड ऑन आर, अच्छा डिफाइंड ऑन सेट, ये है आपके पास सेट। कहता है कि आर को डिफाइन करा गया कुछ इस तरीके से, क्या है आर, ए कोमा बी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, और जहाँ पे ए और बी में रिलेशन क्या है, बी इज ए प्लस 1, बेसिकली बी जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले से एक ज़्यादा है। सेट यहाँ पे मेरे पास ये है। तो अब अगर इसके हिसाब से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ए सेट क्या है, इसके अंदर एलिमेंट गिवन है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, है ना, कि सर फटाफट सिर्फ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन तो हमें करना ही पड़ेंगे, और मैथ है ना, थोड़ा ज़्यादा स्टोरी लाइन कुछ बनती नहीं है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों से डिस्कशन अदर वे अराउंड हो नहीं पाती है। बट जैसे आपके कमेंट्स मिलेंगे हमें, जैसे आपके रिस्पॉन्सेस होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्लास जो होगी इम्प्रोवाइज़ होती चली जाएगी। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें और भी बातें करेंगे, अभी हम लोगों ने स्टार्ट करा, हमने कहा कि इस टॉपिक को कवर करते, फिर थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे, ठीक है। बोर नहीं हो रहा ना, कुछ भी होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना है, जैसा भी लगता है आपके ऑनेस्ट ओपिनियन जो कमेंट्स होंगे, हम ऑब्वियसली उसको कोशिश करेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करा जाए, ठीक है। चलो ठीक है, आते हैं सेट के ऊपर। थोड़ा सा हैवी हो जाता है बेटा, थोड़ा सा हैवी हो जाता है, आप लोग भी समझते हो, है ना। ठीक है, क्या बात कर रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पे आर पे आ रहे हैं, और आर आपका क्या है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में आपके पास गिवन है, और क्या रूल है फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो हमने कहा कि आर गिवन है और आर के अंदर कह रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ए कोमा बी हैं, ऑब्वियसली ये सेट से आपके पास आएंगे। कंडीशन ये होगी कि जो बी जो होगा हमेशा 1 ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा, जब हम बात कर रहे होंगे ऑर्डर्ड पेयर को, जब हम फ्रेम कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात कर लें, हमने कहा कि ए क्या क्या हो सकता है, तो क्योंकि सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो जो भी ए होगा इस पे ही होगा, इसके एलिमेंट होंगे, तो बेसिकली ए 1 से लेकर 6 तक सारे हो सकते हैं। अब एक तो तरीका ये है कि मैं ए की वैल्यू यहाँ से पिक करता जाऊँ, बी करस्पॉन्डिंग इवेलुएट करता जाऊँ, वो भी सही तरीका है, थोड़ा सा वो लेंदी लगता है मुझे पता है कि जब बी ए से एक ज़्यादा है, तो भाई जब भी मैं ए पिक करूँगा यहाँ पे, तो सिंपल से क्या आएगा, अगर यहाँ पे 1 लूँगा तो ये 2 आ जाएगा, एक ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ पे
मैं क्या लूँगा, 2 लूँगा तो ये 3 आ रहा होगा, अगर यहाँ पे 3 लूँगा तो ये 4 आ रहा होगा, और यहाँ पे 4 मैं लूँगा तो ये 5 आएगा, जैसे ही 5 लूँगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, जैसे ही 6 लूँगा, 3 लिया तो 4 आ गया, 4 लिया तो 5 आ गया, 5 लिया तो 6 आ गया, और जैसे 6 लोगे तो वो 7 आ जाएगा, क्योंकि 6 तक हम ले सकते हैं, लेकिन 6 लेने पे 7 भी आ रहा है, जो कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं आएगा इस रिलेशन के अंदर। तो अगर ये नहीं आया तो ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर हो गया, रिलेशन हो गया मेरे पास। अब इसको बताना है कि ये क्या है, अच्छा चेक करने के लिए बोला क्या है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहूँगा कि 1,1 इसमें होना चाहिए था, क्या ऐसा है, क्या नहीं है। आप सिंपल लिखो 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, दैट इम्प्लाइज कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए चेक करो, हमने कहा कि 1 2 है, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग 2 1 भी है क्या, 2 1 एलिमेंट ऑफ आर है, बट क्या इसके करस्पॉन्डिंग 2 1 भी है क्या इसके अंदर, तो मुझे दिख रहा है कि 2 1 तो कहीं पे भी रिलेशन के अंदर है ही नहीं। तो सिंपल क्या, नॉट रिफ्लेक्स, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिंपल, ठीक है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। अब इसको ट्रांजिटिव को थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लेना, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे पेज पे जाएंगे तो फिर कहानी लिखनी पड़ेगी। कहानी क्या है, हमने कहा कि अगर, क्योंकि मुझे चेक तो सारे पेज के लिए करने हैं ना, ठीक है बेटा, चेक तो हम सब के लिए करते हैं। हम तो ये देख लिया कि किसी पे एक पे फेल कर गया तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट करना तो सब पे ही है। हमने कहा पहला एलिमेंट उठा लेते हैं, पहला एलिमेंट उठाया तो मुझे 1 2 दिखा। अब हमको करना ये है कि 2 से स्टार्ट होने वाले पेयर को ढूंढना है। 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 3 है, राइट। तो हमने कहा कि 1 2 है, 2 3 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था कि 1 3 भी रिलेशन के अंदर हो, बट ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल क्या, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, सिंपल है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक बात है, चले आगे बात करें। इजी था क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सिंपल बनाओ, आसान है। कभी कभार ये जो रिलेशन होगा वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाएगा, वो थोड़ा सा पुश करेगा आपको सोचने के लिए, बाकी अदरवाइज आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, इसी कंटिन्यूएशन में। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है आपको कि शो दैट द रिलेशन आर रिलेशन जो है, जो कि रियल नंबर पे डिफाइंड है, और डिफाइंड किस तरीके से है, तो a कोमा बी सच दैट a इज लेस देन b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट इसी कंटिन्यूएशन में। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा कि अभी तक जो समझाया है उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करनी है, सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है यहाँ पे भी। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन पे आ जाऊँ तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा कि अगर इसको मुझे क्या प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, हमने कहा कि आर पे डिफाइंड है, तो हमने कहा कि अगर मैं सेट को आर से डिनोट कर दूँ या जो भी है, रेदर लेट से कि आर को, क्योंकि हम लोग रोस्टर मेथड में तो दिखा नहीं सकते, चाहे तो इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर जो कि क्या हो, रियल नंबर का पार्ट हो, रियल नंबर में बिलोंग करता हो, एनी एलिमेंट दैट इज एलिमेंट ऑफ आर, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। अब अगर उसके लिए मैं सोचूं रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, तो हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होती है कि a कोमा ए शुड बी एलिमेंट ऑफ आर, राइट। अब लेकिन ये कब होना चाहिए, हमने कहा कि इस रूल को फॉलो करते हुए, अगर मैंने a कोमा ए लिया है तो इसका कहने का मतलब ये है कि a शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू a, है ना, क्योंकि दोनों मेरे पास नंबर जो है सेम ही है ना। तो अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ, हमने कहा कि कोई भी नंबर लिया मैंने रियल नंबर में से, a को एलिमेंट ऑफ r है, ये मैंने यहाँ पर ऊपर बोल दिया,
यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हमने कहा कि कोई भी नंबर अपने आप से छोटा तो नहीं हो सकता, लेस देन तो नहीं हो सकता, बट बराबर तो जरूरी होगा। और ये बात तो हमेशा ट्रू है कि रियल नंबर में से मैं कोई भी नंबर ले लूँ, कम से कम वो अपने आप के तो बराबर है ही, है ना। तो एक तो फॉलो करी जाएगा यहाँ से, और हमको कहते हैं कि इनइक्वालिटी में कोई एक भी वैलिड हो है तो वो सही है। तो हमने कहा कि ए कॉमा ए विच इज़ ट्रू, है ना, विच इज़ ट्रू। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है बेटा आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये क्या है आपका, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है। फिर बात आती है सिमेट्रिक होने की। अब सिमेट्रिक में जब आप बोल रहे हो तो हमने कहा कि यहाँ पे कह रहा है कि ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू का रिलेशन हमको फॉलो करवानी है। अब अगर मैंने कहा कि ये बात है, एक को सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं। अगर वो दो नंबर लेट से एक में 1 ले लूँ, एक में 2 ले लूँ, हमने कहा कि अगर ये एलिमेंट ऑफ आर है तो इसका मतलब ये है कि 1 क्या होना चाहिए, 2 से छोटा या 2 के बराबर होना चाहिए। हमने कहा ये बात सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। और अगर ये बात सही है तो हमको साथ में ये भी होना चाहिए कि उसका रिवर्स ऑर्डर जो कि क्या हो जाएगा 2,1 होगा, ये भी फॉलो करना चाहिए, ये भी इस रूल को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसके हिसाब से होना चाहिए कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या ये बात सही है, बिल्कुल भी नहीं, ना तो 2 ना तो 1 से छोटा है ना ही बराबर है, ये बड़ा है उल्टा। तो इसका मतलब ये कहूँगा कि ये बात तो सही नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि ये जो आपके पास 2,1 है, ठीक है, 2,1 जो है अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहीं पे कि बट जो 2,1 है ये इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब ये है कि 2, इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर। अब अगर नॉट एलिमेंट ऑफ आर हो गया तो इसका मतलब कि वो सिमेट्रिक नहीं है। आप यहाँ से क्या बोलोगे, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक रिलेशन वैसे बोलना चाहिए, पर ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आती है। फिर उसके बाद क्या बातें होती है, मैंने कहा कि थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करना है, और ये कह रहा है कि है ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से तो मैंने बोल दिया कि हाँ ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, समझ में आ गया। सिमेट्रिक नहीं है यहाँ पे बोला गया था, वो बात भी प्रूफ होगी। अब ट्रांजिटिव है, ये बात प्रूव करनी है। देखो एक बात तो हम थोड़ा प्यार से समझने की अगर कोशिश करें ध्यान से, तो हमको ये बात अपने आप बहुत ही अंडरस्टूड है कि अगर मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ जो इस दूसरे वाले नंबर से क्या कर रहा है, छोटा है, और एक मैं नंबर और ले रहा हूँ जो कि क्या है, इस दूसरे वाले से छोटा है। समझ रहे हो, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ए हमेशा ही छोटा होगा सी से, राइट? क्योंकि सी तो बी से भी बड़ा है और बी जो ए है वो बी से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, सी से छोटा होगा। और ये बात मुझे किसी भी नंबर के लिए आप देख लो, कोई भी 3 नंबर भी अगर आप सेलेक्ट करके लेके करना चाहोगे तब भी ऐसा होगा। जैसे 1 2 3 ले लो, है ना, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ तक भी इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो कि ए कॉमा बी एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, या फिर इसको रेदर आप ऐसे लिख दो कि इफ a is less than equals to b and b is less than equals to c, this implies कि a should be less than equals to c, ठीक है, for all a b c that is element of r। ये हमेशा ही ट्रू होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, hence ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, हमेशा ही ऑब्वियसली मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, बिना सोचे काम नहीं बन सकता। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा और भी इस पर क्वेश्चन है जिसमें कि हम करने जाएँ तो क्वेश्चन की भरमार है। देखो क्वेश्चन तो बहुत हैं, क्वेश्चन तो बहुत है। अब ये है कि हमें कितने करने हैं, हमने कहा उतने करने हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर मैं 4 करवाऊँ तो आपको 15 करने हैं, इस हिसाब से रेशियो लेके चलेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं अगर, तो क्वेश्चन सेज कि सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज,
गिवन बाई दिस रिलेशन आर क्या है, एक्स कॉमा वाई है, एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। कंडीशन क्या है रिलेशन जो एक्स वाई में ले रहे हो कि इनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो अगर इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब जरा ये हम यहाँ पे काउंटर को एग्जाम्पल लेके तो नहीं करेंगे, हम ये बात दिखाएंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हमने क्या बात करी, हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या थी। रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन ये थी कि जब हमने कहा कि आप सेट क्या डिफाइन क्यों, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उनके बारे पे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि ए कोमा ए शुड बी एलिमेंट ऑफ आर, राइट, ऑलवेज, है ना। और ये किस ऑर्डर के थ्रू आना चाहिए, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ पेजेस इन बुक्स में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब अगर आपको समझ में आए तो ए कोमा ए मतलब कोई एक पर्टिकुलर बुक है ना, ये क्या है, इज एलिमेंट ऑफ बुक्स ए इज अ बुक इन द लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी में कोई एक बुक है, तो हमने कहा कि ए कोमा ए रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। हमने कहा कि कब आएगा, जब इसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो एक बात बताओ, अगर मैं सेम बुक ले रहा हूँ, सेम बुक की 2 कॉपी ले ली, ए कोमा ए कहने का मतलब 2 कॉपी ले ली, तो क्या उसमें नंबर ऑफ पेजेस डिफरेंट हो जाएंगे, नहीं। तो ये बात तो हमेशा ही ट्रू है ना कि ए कोमा ए हमेशा रिलेशन के अंदर होगा, जहाँ पे आप कह सकते हो कि फॉर ऑल ए that is a book in the library। ठीक है, जो भी बुक में लाइब्रेरी में होंगी उनकी अगर आप 2 कॉपियाँ लेते हो तो ऑब्वियसली वो रिलेशन के अंदर आएंगी, क्योंकि उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है। दूसरा बात सिमेट्रिक है, तो हमने कहा सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। अगर एलिमेंट ऑफ आर है तो बी सी भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज कि बी कोमा ए भी होना चाहिए एलिमेंट ऑफ आर। अब जरा सोचो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए और बी लूँगा और ए और बुक 2 डिफरेंट बुक्स लिए हैं आपने, और ये रिलेशन के अंदर तभी आई होंगी जब इनके अंदर दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो अगर आप रिलेशन के अंदर इसको उल्टा कर दोगे तो नंबर ऑफ पेजेस तो नहीं चेंज हो रहा है ना, बी में जितने पेजेस हैं वो ए में भी है। तो अगर ये फॉलो कर रहा है कि सेम नंबर ऑफ पेजेस वाली दोनों बुक्स हैं, तो यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक है, तो ये भी तो हमेशा एलिमेंट ऑफ आर होगा। फॉर ऑल ए बी इन द गिवन सेट, है ना। क्या गिवन सेट है, तो ये लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। थर्ड की अगर आप बात करोगे तो सेम वे में क्या करना है, हमने कहा कि अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर होगा, मतलब ए और बी 2 बुक्स है जिनके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और मैं कह रहा हूँ कि बी और सी भी है जो कि एलिमेंट ऑफ आर है। क्या मतलब हुआ कि ए बी में सेम नंबर पेजेस है, और जब बी सी आप लोगोगे तो बी और सी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब जरा ये समझो, जो पेजेस यहाँ पे होंगे इस बुक में बी में वो इसमें है, और हम बी और सी को क्या कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, और यहाँ पे ए और बी को दोनों को बराबर बोल रहे हैं। तो बी में जितने हैं उतने ए में है, बी में जितने हैं उतने ही सी में है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि जो ए और सी में होंगे वो उसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सिंपल। तो ये भी एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। क्या होगा, ये एलिमेंट ऑफ आर मतलब इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। और फिर से वही बात है, फॉर ऑल ए बी सी इन गिवन सेट, फॉर ऑल ए बी सी इन द गिवन सेट, है ना। तो सिंपल से ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं, और भी कुछ और करोगे तो ऐसे बहुत ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से सोच के आपको आंसर दे देनी है, ठीक है। आप इसको और एलोबरेटिव वे में लिख सकते हो कि एक बुक लिया,
जिसमें इतने नंबर ऑफ पेजेस है, बी एक बुक ले लिया, इसमें इतने नंबर ऑफ पेजेस हैं, फिर उसको दिखाते जाओ रूल के अंडर। तो इतना एलिबोरेटी होनी नहीं, इतना भी एक्सप्लेनेशन आप लिखते हो तो इनफ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये है आपका वो क्वेश्चन। इसमें 2 पार्ट है, इसमें एक ही पार्ट करेंगे, एक पार्ट आप खुद से करोगे। चलो, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हमसे कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, सेट आपको गिवन है। ठीक है, आर डिफाइन कैसे है, ए बी आपको लेना है, ए और बी का मॉडुलस वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ 4। इसके ऊपर अगर आप z को डिफाइन, ए को डिफाइन करोगे, है ना, अगर इस सेट के ऊपर आपने ए को सोचो तो ए क्या गिवन है आपका। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन की बात सोच रहा हूँ, तो सेट ए की अगर मैं बात करूँगा, तो सेट ए के अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होगा, कह रहा है कि एक्स कोई इंटीज़र है जो कि 0 से 12 के 12 के बीच में है। तो अगर वहाँ से अगर आप बात करोगे तो ये सारे के सारे नंबर ले सकते हो, तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक, तो 12 तक, ये है मेरे पास गिवन सेट। ठीक है, अब अगर ये मेरा गिवन सेट है तो इसके ऊपर रिलेशन आपको कैसे डिफाइन करनी है, तो आपको 2 एलिमेंट ऐसे लेने हैं और वो दोनों एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि उनका जब आप डिफरेंस लो, उसकी मॉडुलस वैल्यू जो होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 है, इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर आप इसमें बात करोगे एक एक करके कि सर रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा उस पर, तो हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव में क्या होना है, सेम नंबर लेने हैं। अब अगर सेम नंबर लेंगे और इस बात को अगर मैं देखूं कि ये बात को सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा, तो हमने कहा कि क्या करते हैं, अगर a कोमा ए आपने एलिमेंट ऑफ r लिया है और ये होगा कि नहीं होगा, तो हमने कहा कि देख लो कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। तो अगर a कोमा ए लिया तो हमने कहा कि a माइनस ए का मॉड, राइट, ये क्या आएगा, तो हमने कहा कि ये तो 0 आएगा। क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है, हाँ बिल्कुल। क्या है ये, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब चाहे 1 कोमा ए की जगह पे 1 कोमा 1 ले लो, 2 कोमा 2 ले लो, 3 कोमा 3 ले लो, 4 कोमा 4 ले लो, कोई भी नंबर्स इसमें ले लो, उन सब पे ये बात ट्रू है। हेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, इसी पे हमें अगला अगर बताना हो कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, अगर मैं बात करूं दूसरे वाले पोर्शन पे जिसको आप सिमेट्रिक प्रूव करना चाह रहे हो, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, हमने कहा कि अगर a कोमा बी एलिमेंट ऑफ r है ना, तो a कोमा बी अगर एलिमेंट ऑफ r है तो b कोमा a भी एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। ठीक है, सो क्या करेंगे, अच्छा मैंने कहा कि a कोमा बी अगर एलिमेंट ऑफ r हुआ बेटा, तो ये बात भी जो उतना ही ट्रू होगी कि इसका जो डिफरेंस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये इसकी मॉडुलस वैल्यू लोगे तो मल्टीपल ऑफ 4 है ना। एंड अगर b कोमा a भी हुआ, अब अगर इसको सिमेट्रिक होना तो दोनों को आना पड़ेगा, है ना, और अगर ये भी एलिमेंट ऑफ r हुआ, तो यहाँ से मुझे समझ में आना चाहिए कि b माइनस a जब निकालोगे तो ये भी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है जी, अब अगर आप सोच के देखो, कोई भी 2 नंबर लेके देखो और उनका डिफरेंस निकाल के ए बी और बी ए करके देखो। ठीक है, इसको मॉडुलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस में मैं लिख सकता हूँ बेसिकली। तो हमने कहा कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक पेयर ले रहा हूँ 1 5, है ना, हालांकि इतने से भी प्रूफ करा जा सकता है। तो हमने कहा कि अगर 1 5 मैं लेता हूँ और इनका डिफरेंस देखूंगा तो 1 माइनस 5 लेट से, है ना, और 1 माइनस ये 1,5 आपने लिया, लेट से ये एलिमेंट ऑफ r है, 1,5 इज एलिमेंट ऑफ r, ये बस अगर मैंने लिया है, तो हमने कहा कि साथ में क्या होना चाहिए आपके पास, एंड 5,1 शुड ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ r। अब देखते हैं, हमने कहा कि a 1 माइनस 5 करोगे
ठीक है। अगर यहाँ मॉडुलस भी नहीं लगा होता तब भी चल जाता। तो हमने कहा कि 1 - 5 की जब बात करोगे तो ये क्या आएगा, ये आपके पास आएगा माइनस का 4 और मॉडुलस के साथ अगर आप बात करो तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, है ना। अगर मैं 5 और 1 की बात करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 होना और 4 होना में क्या कॉमन है, मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 4 ही आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, तो कुछ और भी नंबर ले सकते थे, है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों ही मल्टीपल ऑफ 4 हैं, ठीक है। ये भी क्या है, तो ये इस मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और यहाँ पे भी बात करते तो यहाँ पे लिखोगे ऑल्सो इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब दोनों ही मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब ये दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई और नंबर लेने की कोशिश करो, जैसे कि हमने कहा कि अगर मैं 1,9 ले लूँ तो 1 - 9 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। मॉडुलस वैल्यू ले लोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, और 8 मल्टीपल ऑफ 4 है। उसका उल्टा कर लो, 9 - 1 करोगे तब भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन के अंदर होगा तो ये भी रिलेशन के अंदर होगा, और ये ऐसा मैं देख रहा हूँ कि सबके लिए हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं इसको क्या बोलूँगा, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। इसी की कंटिन्यूएशन में ट्रांजिटिव को भी देख लो। जब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं 3rd नंबर पे, तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है आपके पास ट्रांजिटिव हमेशा ही। तो अगर 3rd में बात करूँ, ट्रांजिटिव होने की बात करें, तो हमने कहा कि ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी आना चाहिए, राइट, है ना। अब अगर इस बात को हम लोग यहाँ से प्रूव करने की कोशिश करें, मैंने कहा कि अगर a माइनस बी अगर मैं लेता हूँ, है ना, लेट्स से कि a कोमा बी मैंने लिया, एलिमेंट ऑफ आर है, एंड क्या होना चाहिए, तो b कोमा सी अगर ही एलिमेंट ऑफ आर है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये इम्प्लाई करता है कि a कोमा सी क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, इसको ट्रांजिटिव होने के लिए, है ना। ये बात प्रूव करनी है। हमने कहा कि ठीक है, अगर a माइनस बी का मॉडुलस को मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल ऑफ 4 होना है, राइट, तो लेट्स से कि यहाँ पे 4 लेमडा लिख दूँ तो चलेगा। लेमडा कोई क्या है, नेचुरल नंबर है। लेट्स से लेमडा को मैं बोल देता हूँ कि लेमडा क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, मॉडुलस हटा के भी अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो a माइनस बी है, इसको आप प्लस माइनस के साथ लिख लोगे तो ये हो जाएगा 4 लेमडा, ठीक है। एंड अगर मैं b और c को एलिमेंट ऑफ r लिया हूँ, तो b माइनस सी का जो मॉडुलस होना चाहिए ये भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो लेट्स से कि मैं इसको लिख देता हूँ 4 म्यू, और जहाँ पे म्यू और लेमडा दोनों ही क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको मैं मॉडुलस हटा के लिखूँ तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस 4 म्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ तक सही है तो हमने कहा कि इन दोनों के हेल्प से अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो a कोमा सी एलिमेंट ऑफ r लाने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि a माइनस 4 जो है मल्टीपल ऑफ लेट्स से k है ना। मल्टीपल ऑफ क्या है, तो k है, ऐसा कुछ k जहाँ पे कोई इंटीजर होगा। हमने कहा कि अगर ये बात कैसे भी करके प्रूव हो जाए, हमने कहा कि अगर आप इन दोनों को अगर सम कर दो, इसको और इसको, तो क्या मिलेगा, a माइनस बी, या फिर यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2। अगर मैं इनको सम करके लिखता हूँ तो a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ से b माइनस सी, ये लेफ्ट साइड में होगा, और राइट साइड में देखोगे तो प्लस माइनस 4 लेमडा प्लस माइनस 4 म्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा आपके पास, और यहाँ पे अगर आप 4 कॉमन लेके लिखो तो प्लस माइनस लेमडा प्लस माइनस म्यू, है ना,
इसकी कंडीशन अपनी बन जाएगी, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, तो सम डिफरेंस निकालने पे आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करा तो ये क्या दिख रहा है कि ये क्या है, 4 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ कि A, C जो है एलिमेंट ऑफ R है, राइट। तो दिस इम्प्लाइज कि AC इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिखता हूँ, क्लियरली यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ कि क्लियरली ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो सिमिलर वे में आप इस क्वेश्चन पे ये एक पार्ट मैंने करवा दिया और आप इसको क्या करोगे, दूसरे वाले को खुद से कर लोगे। ठीक है, हमने क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लिया है तो हम टाइम का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो हमने कहा कि ये पार्ट आपके लिए क्या है, असाइनमेंट है, इसको करके आना। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देनी है कि सर नहीं आया, नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग उस हिसाब से पिक कर लेंगे फिर से इसको एक्सप्लेनेशन। इसके बाद एक चीज़ मैंने यहाँ पे और इस क्वेश्चन में है कि आपको दिखाना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो तो हमने दिखा दी कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अच्छा, चाहो तो लास्ट में लिख लो, चाहो तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख लो। ठीक है, क्या, चूंकि given relation is reflexive, symmetric and transitive, hence equivalence relation, hence it is an equivalence relation। तो ये आप लास्ट में लिख दोगे कि ये तीनों ही हैं और कोई रिलेशन तीनों ही होता तो हम लोग क्या बोलते कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी में एक चीज़ पूछी गई है इक्विवेलेंस क्लास, है ना। हालांकि टॉपिक आप टेक्स्ट बुक अगर एनसीईआरटी का खोलोगे तो उसमें नहीं दिखेगा वो चीज़, बट कभी कभार पूछ लेता है और अगर कभी ऐसा केस बन जाए तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, 1 मिनट में बस देख लो। हमने कहा कि जो रिलेशन हमें गिवन था, रिलेशन क्या गिवन था, तो हमने कहा कि मेरे पास एक सेट था ए जिसके अंदर क्या एलिमेंट थे, तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक, 12 तक के नंबर थे, है ना। हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और ऑर्डर्ड पेयर किस हिसाब से आना चाहिए कि दोनों का जो डिफरेंस ले रहे हो उसकी मैग्नीट्यूड जो है 4 का मल्टीपल है ना। तो अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, है ना, या फिर इसी को इस तरीके से भी शो करते हैं, यहाँ पे 1 लिख के इस तरीके से, है ना, ये भी पूछा गया, दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ 1। तो आपको ये देखना है कि 1 को फॉलो करते हुए ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बन पा रहे हैं जो कि गिवन रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, मतलब उनका जो मल्टीपल हो 4 आ रहा हो। तो अगर मैं 1 के करस्पॉन्डिंग देखूंगा तो 1 के साथ कौन सा नंबर, कौन कौन से नंबर मैं ले सकता हूँ जिनका डिफरेंस जो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो मैंने कहा कि मैं 1 के साथ अगर 5 लूँगा तो इसके डिफरेंस का मल्टीपल जो आएगा मल्टीपल ऑफ 4 आएगा डिफरेंस, है ना। अगर मैं और क्या ले सकता हूँ, तो मैंने कहा कि अगर 1 6 ले लें तो 1 6 करोगे तो 5 आ जाएगा विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4। आप अगर 7 लेके सोचो तब भी नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। 8 लोगे तो 7 आ जाएगा। अगर 1 और 9 ले लिया जाए, ठीक, तो 1 और 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, चलेगा। तो मेरे पास क्या मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है, 1 9 मिल रहा है
और क्या हो सकता है मल्टीपल ऑफ 4 में अगर हम लेंगे तो अगर मैंने 9 ले लिया, ठीक है, 11 लेंगे तो 12 लेंगे तो, ठीक है, और कोई पेयर बन रहा है क्या इसके साथ? हमने कहा कि नहीं, और कोई पेयर नहीं बनेगा। आप सोच के देखो 12 तक नंबर जाएंगे तो 10 लेने पे 1 माइनस 10 करोगे 9 आ जाएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या आ रहा है बेसिकली, अगर आप 12 तक सोचोगे तो 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। तो 12 अगर इटसेल्फ ले लिया तो 1 के साथ तो वो पेयर में नहीं बनेगा, है ना। 0 12 लेते तो शायद वो बन जाता डिफरेंस, लेकिन हमको 1 के साथ देखना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास लिखूँगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की बात करोगे तो क्या आ जाएगा ये, तो 1 के साथ जो भी पेयर में आ रहे हैं वो एलिमेंट लिखने हैं आपको। तो 1 5 और 9। तो ये छोटा सा है, बट क्या पता कहीं पूछ ले, कभी कभार बुक्स में मेंशन कर देगा किसी क्वेश्चन में, तो यू शुड बी नोइंग दैट, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे रैप अप होता है और इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास में होपफुली जितनी बातें हुई, जितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए, हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस के बाद उस पर मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन कर लिया। तो इतने क्वेश्चन से इनफ एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को समझने के लिए। बाकी कोई आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक बात है। सो ऑन दिस नोट दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको देखना है लेक्चर्स को, फॉलो करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। See you in the next lecture. Thank you all for watching.